हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि नॉर्सेट 5 में जिन जिन कैंडिडेट्स को जो जो एम्स अलॉट हुआ है उन लोगों को एम्स के द्वारा डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से यानी अपने घर से लेके जाने हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले डॉक्यूमेंट से, जो है हमारी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लस आपके वो मैट्रिक सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10th मार्कशीट इज वन एंड द सेम थिंग, सो नोट टू वरी, आप दोनों के लिए एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सेम थिंग, वन एट द सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। पहले मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग होते थे, लेकिन अब दोनों एक ही चीज़ होती है, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, तो नोट टू वरी। नेक्स्ट थिंग इज द योर डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट। डिप्लोमा शुड बी प्रोविजनल, मे बी प्रोविजनल, नॉट शुड बी, इट मे बी प्रोविजनल। तो आप उसको अगर प्रोविजनल अगर शो करोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप प्रोविजनल दिखा सकते हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मीन्स कि अगर आपने अभी अभी नर्सिंग कंप्लीट की है तो आपको अभी रिसेंटली वो सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, तो उसको हम प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी सेम गोज़ फॉर डिप्लोमा। नेक्स्ट वन इज़ योर NOC। सो NOC, अगर आप कहीं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हो, वहाँ से आप छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो उस केस में हमें NOC की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर आप एक एम्स से दूसरे एम्स में जा रहे हो, तो जाने के लिए आपको दूसरे एम्स में जहाँ आप जा रहे हो आपको NOC दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि हमें NOC अभी डीवी के टाइम के लिए नहीं मिल रही है, तो आप उसको बाद में शो कर सकते हो, मीन्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप सबमिट कर सकते हो। आप डीवी के टाइम पे उन्हें बता दो कि हमें NOC क्यों नहीं मिली है और क्या प्रॉब्लम हुई NOC के लिए, तो आपको बाद में इशू कर देंगे आपको। सो आर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर रजिस्ट्रेशन। सो आपका जो रजिस्ट्रेशन है डेट शुड बी वो रिन्यूड होना चाहिए। अगर आपको रिन्यूअल की डेट आ चुकी है और वो रिन्यूड नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको अगर वो उसकी डेट अभी आपके पास प्रॉपर पड़ी है तो। और अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर रिन्यू करवाने को है तो आप उसको रिन्यू करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो कैटेगरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो OBC, ST, SC, EWS हो, कुछ भी हो, पर आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब जो BSc के कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास डिग्री होती है, उनको एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है डजेंट मैटर। बट जो JNM वाले होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं डिप्लोमा होता है, उनके लिए मैंडेटरी है एम्स की तरफ से कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका डाउट होता है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल या कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स में बेड्स मेंशन नहीं होते हैं, बट दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू नो द बेड स्टेटस। ओके, तो ये आपके लिए होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट इज़ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप इज़ नथिंग, बट जब आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे आप एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हो, डैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। बट उसमें हमारे कैंडिडेट के सिग्नेचर भी होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो डैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दोबारा निकलवा सकते हो, जाके अपना फॉर्म ओपन करो एम्स का, उसमें से आपका दोबारा से वो सारा निकल जाएगा स्लिप। नेक्स्ट इज़ योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर आपके, हमारा भी स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेज में हुआ था नॉर्सेट का एग्ज़ाम, दोनों स्टेज का एडमिट कार्ड रखोगे तो वेल एंड गुड है, आपको दोनों स्टेज का रखना चाहिए, अदरवाइज़ मेंस का भी चलेगा, बट मैं ऐसा प्रेफर करूँगी कि आप दोनों स्टेज का एडमिट कार्ड जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, हर एम्स के अपने 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ दोनों भी मांग सकते हैं, तो आप दोनों लेके जाएंगे तो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज़ ओरिजिनल ID प्रूफ issued by any government authority like आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, वो आप लेके जाओ। और अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरा आधार कार्ड अभी अपडेट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, तो नो वरीज, आप उसको यूज़ कर सकते हो।
आप दिखा दो जाके। नेक्स्ट इज़ योर कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आधार कार्ड मेंशन नहीं होता है, ये तो मेंशन होगा वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल। बट अगर आपके पास इन सब चीज़ों में कई बार एड्रेस अलग होता है, तो अगर आप उसमें अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे भी आप आधार कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो एज अ एड्रेस प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें एट द टाइम ऑफ डीडी लेके जाने होते हैं साथ में। आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू दीज थिंग्स, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को पूरा करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।